नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के बारे में पढ़ेंगे। और जो हम ये पढ़ रहे हैं ये हम विजय जाखल बंसल मैथ के ऊपर पढ़ रहे हैं। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर। इस 7.3 के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.1 के अंदर हमने दूरी सूत्र का प्रयोग किया और प्रश्नावली 7.2 के अंदर हमने विभाजन सूत्र का प्रयोग किया। प्रश्नावली 7.3 के अंदर हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। हमें ये 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदुओं से हमारी ये त्रिभुज बनी हुई है, ए, बी और सी। अब आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास इस ए सी भुजा से बनने वाली ये जो त्रिभुज है समलंब, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर इस बी सी भुजा से बनने वाली जो त्रिभुज है हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर यदि हम ये वाली जो त्रिभुज है हमारे पास ए बी से बनने वाली जो समलंब है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बचेगा। अब इसका समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। जैसे ये बिंदु हमारे पास x1 है, ये मान लीजिए x3 है, ये x2 है, हमने जैसे ऊपर लिखा है उसी अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो जो ये दूरी होगी हमारे पास, ये क्या होगी, x3 माइनस x1। और ये दूरी क्या होगी हमारे पास, अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, x2 माइनस x3। और जो ये दूरी है हमारे पास, ये हो जाएगी x2 माइनस x1, मतलब ये ऊंचाई आ गई हमारी। और समानांतर की ऊंचाई ये हमारे पास y1 है, ये y3 है, ये y2 है। जब आप इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो AC भुजा के साथ बन रहा है, तो 1/2 y1 प्लस y2 गुना में ऊंचाई। जब आप BC भुजा के साथ बनने वाली समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 समानांतर भुजाओं का जोड़ y3 प्लस y2 गुना में x2 माइनस x3। दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से घटाएंगे क्या, भुजा AB के साथ बनने वाली समलंब का क्षेत्रफल। तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 y1 प्लस y2 गुना में ऊंचाई x2 माइनस x1। ठीक है, इन सभी की जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है इसकी, इसलिए सिर्फ आपको जनरल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इनकी डेरिवेशन करने पर आपके पास आपका फॉर्मूला बन जाता है जो आप याद करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, आपका 1/2 हम x1 के हिसाब से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मॉडुलस का निशान यूज़ करते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जगह का किसी का माप होता है। ठीक है, किसी ने कितनी जगह घेरी और वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इस चीज़ के कारण हम इसको मॉडुलस के अंदर रखते हैं। अगर अंदर कैलकुलेशन के अंदर माइनस का निशान बन जाए तो जब वो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का निशान बनाकर हम गुना करेंगे। तो इसमें क्या होगा, x1 जैसे आप लिखते हैं तो x1 के साथ 1 2 3 का सर्कल चलेगा, 1 2 3, इस प्रकार से इसका साइकिल चलेगा एक प्रकार का। आप बाहर 1 लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, y2 में से y3 घटा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास प्लस। ठीक है, दूसरा अगर आप x2 लिख रहे हैं तो x2 के बाद क्या 3, तो आप y3 में से y1 घटा रहे हैं। प्लस अगर आप x3 लिख रहे हैं तो 3 के बाद क्या हो गया 1, तो आप y1 में से y2 घटा रहे हैं, उनका जोड़ का मॉडुलस। ये हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जो आपको बेसिकली दिया गया है, ये आपके लिए इसलिए याद होना जरूरी है क्योंकि कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर या किसी क्विज के अंदर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसी पर काम करने के करते हुए क्या करेंगे, हमारे पास आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके लिए एक डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी करना हो, ठीक है, तो हम कैसे किस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास जो भी त्रिभुज के 3 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, अब क्या लिखेंगे, 1/2 जो आपको 3 बिंदु दिए गए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 बिंदु हमने लिए गए थे, उनको लिख लिया हमने। और जो बिंदु आपने पहले लिखा होगा उसको दोबारा लिख ली। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसकी कैलकुलेशंस करते हुए हमें करना किस प्रकार से है, हम क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर दें, x1 y2
प्लस x2 y3 प्लस x3 को y1 से गुना करेंगे हम। आपके पास हमने ये किया, उसके बाद माइनस का निशान एक बार यूज़ करेंगे, इधर से क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स y1 को x2 से प्लस फिर y2 को x3 से फिर प्लस y3 को x1 से। ठीक है, इनका मॉडुलस। ये हमारे पास फार्मूला हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। अब इसको आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। जैसे आप पहला ही क्वेश्चन देखें प्रश्नावली 7.3 का, इसमें क्या है, आपको दो अलग अलग भाग दिए गए हैं। पहले भाग में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। ठीक है, मीन्स आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस प्रकार से करेंगे हम वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, माना A 2 3 B -1 0 व C 2 -4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। 1/2 हमारे पास, हम पहला बिंदु लिखेंगे 2 3, फिर हम दूसरा बिंदु लिख रहे हैं -1 0, फिर हम तीसरा बिंदु लिख रहे हैं 2 -4 और पहले बिंदु को दोबारा 1/2 मॉडुलस का निशान। ठीक है, उसके बाद मॉडुलस का निशान लगा रहे तो क्रॉस गुना करेंगे। 2 को 0 से गुना कर दिया 0, -1 को -4 से +4, क्योंकि बीच में प्लस के निशान लगा देते हैं। 2 को 3 से +6 माइनस। ठीक है, अब दूसरी तरफ से गुना करेंगे, राइट को लेफ्ट से गुना करेंगे। 3 को -1 से गुना किया -3, 0 को 2 से गुना किया +0, -4 को +2 से गुना किया -8। ये आ गया हमारे पास। तो 1/2, 6 4 10 और 0 10 हो गया, -8 और -3 -11 हमारे पास। तो 1/2 10 माइनस क्या हो गया, +11 हो गया हमारे पास। ठीक है, 1/2, क्योंकि 10 और 11 21, ये प्लस का ही है, तो बिना मॉडुलस के हम निशान के हम लगा देंगे। तो 21/2 वर्ग मात्रक, ये हमारे पास हमारी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट सेकंड भाग देखते हैं कि सेकंड भाग में हम क्या करेंगे। सेकंड भाग के निर्देशांक देखें क्या दिए गए हैं आपको ABC के निर्देशांक दिए गए हैं। अब हम इनको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए वही फॉर्मूला हमारे पास 1/2। आप सबसे पहले निर्देशांक लिखते हैं, फिर दूसरे लिख लेते हैं, फिर तीसरे लिखेंगे और फिर पहले को दोबारा यूज़ करेंगे। आपके पास 1/2 हमारे पास। ठीक है, अब हमें इनकी कैलकुलेशंस करनी है, तो इनकी कैलकुलेशंस के लिए देखेंगे। पहले हम लेफ़्ट टू राइट से गुना कर रहे हैं। -5 को -5 से माइनस प्लस 25 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 को -1 से -5 हो जाएगा हमारे पास ही। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम इसके दूसरी तरफ के भाग देखते हैं, उनको गुना करेंगे। -1 को 3 से -3, -5 को +5 से -25 हो जाएगा। बीच में प्लस का निशान आता है फार्मूले के मुताबिक हमारे पास, गुना करके, क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस, फिर 2 को -5 से -10। ठीक है, अब इसके अंदर देखें 25 और 6 31, 31 में से 5 गए हमारे पास 26 आ गया, माइनस ये तीनों ही माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे आपस में। 25 और 3 28, 28 और 10 38, माइनस के 38 आएगा। तो 1/2 26 माइनस प्लस हो गया, गुना कर दी हमने इनकी। तो 1/2 26 और 38 कितने हो गए हमारे 64, 64 को 2 से काट देंगे 32 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, हमारी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको दे रहा है, कहना निम्नलिखित में से प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए कि K का मान क्या होगा, ताकि तीनों बिंदु सरेख हों। सरेख का अर्थ हो गया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 दिया गया आपको। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम तीनों ही बिंदुओं को लिख लेते हैं। माना हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग देखें, जैसे A दिया, आप लिखेंगे माना A 7 - 2 और B 5 1 और C 3 K, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने कहा है हमें कि बिंदु सरेख हैं, ठीक है,
तो हम क्या कर लिखेंगे, क्योंकि ए बी व सी सरेख हैं, तो इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास 0 है। तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/2, पहला बिंदु 7 - 2, दूसरा बिंदु 5 1, थोड़ा गैप रख लेना बस इसके अंदर, और कुछ नहीं है, 3 के 7 - 2 बराबर में 0। ठीक है, अब आपके पास ये बराबर में 0 है हमारे पास मान इसका। ठीक है, हम 1/2 का जो मान है इसको परली तरफ लेके चले जाएंगे, या आप यहाँ पर भी रखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इनके मॉडुलस क्रॉस गुना, 7 को 1 से गुना किया 7, ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, 5 को k से गुना किया +5k, और 3 को -2 से गुना किया -6, माइनस अगली ब्रैकेट शुरू होगी। ठीक है, ये गुना के कारण माइनस आया, वैसे फॉर्मूले में प्लस था। -2 को 5 से गुना किया -10, 1 को 3 से किया +3, k को 7 से किया +7k बराबर में 0। ये 2/1 हो जाके पलट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगले स्टेप में हम कर रहे हैं, हम मॉडुलस का निशान यहाँ से हटा देते हैं, और जो ये रकम है हमारे पास दूसरी तरफ वो प्लस माइनस की फॉर्म में लिखी जाती है, क्योंकि मॉडुलस अंदर के जो आंसर है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये 0 है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 0 की जगह 2 होता आपका, ठीक है, तो फिर आपको ये क्या करना पड़ता, आगे +-2 करना पड़ता। मीन्स पहले 2 प्लस का रख कर कैलकुलेशन करते, फिर माइनस का 2 रख के कैलकुलेशन करते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास +2 कोई अंक तो है नहीं। ठीक है, वो जैसा मर्जी अंक होता, सिर्फ 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 प्लस माइनस में किसी में जुड़ेगी घटेगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, इसलिए हम इसको 0 को एज इट रख लेंगे। इनमें देखें 7 में से 6 गया 1 + 5k माइनस, ठीक है, और आपके पास ब्रैकेट के अंदर ही है ये, 10 में से 3 गया -7 + 7k बराबर में आपके पास क्या दिया गया, 0 है। अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, 1 + 5k ब्रैकेट खोल दी तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7, और आपके पास प्लस को माइनस से गुना किया -7 के बराबर में 0। 5 के और 7 के आपके पास माइनस के हो गए तो -2 के, 7 और 1 8 बराबर में 0। -2 के + 8 आ गया आपके पास। आगे हम करते हैं, -2 के 8 दूसरी तरह के माइनस का हो जाएगा, के -8 बटा में -2, ये कट कर कितना आ गया 4। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ देख रहे हैं आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है, उसी कारण हमारे पास के बराबर क्या आ गया 4। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम अपना अगला भाग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, उसमें क्या दे रहा है हमें, ठीक है, उसको देखेंगे हम। दूसरे भाग के अंदर भी इसी तरह के कुछ निर्देशांक दिए गए हैं आपको, ठीक है, और उनके ऊपर क्या कंडीशंस अप्लाई करवा रहे हैं वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो अब दिए गए बिंदु उनको हम मानेंगे, माना ए 8 1, बी k -4 और सी 2 - 5। अब क्योंकि बिंदु ए बी व सी सरेख हैं, ठीक है, ये इन्होंने खुद दिया हुआ है हमें, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में 0 होगा आपके। ठीक है, अब हम इसके क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, 1/2, पहला बिंदु 8 1, दूसरा बिंदु k -4, तीसरा बिंदु 2 - 5, और पहले बिंदु को हम द्वारा ले लेते हैं बराबर में 0। अब 1/2 मॉडुलस का निशान रहेगा हमारे पास, गुना करते हैं, 8 को 4 से -4 से तो 8 चौके 32 -32, k को -5 से तो -5k, 2 को 1 से तो +2 हो गया हमारे पास, माइनस अगली ब्रैकेट राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को k से तो k आ गया हमारे पास, -4 को 2 से किया तो -4 दूनी 8 हो गया, -5 को 8 से किया तो -40 हो गया। ठीक है, मॉडुलस का निशान 0। आप इस स्टेप के अंदर जो ये 1/2 है इसको पलट सकते हैं, 0 को परली तरफ ले जाकर गुना कर देंगे, 2/1 बराबर में 0 आ जाएगा, और मॉडुलस के निशान को हटाएंगे क्योंकि आपके पास सरेख है, बराबर में 0 है, इसलिए प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, हम सिंपल 0 लिखेंगे, और यहाँ पर देखें -5 के तो आपका वैसे ही रह गया, ठीक है, ये माइनस का 32, ये प्लस का 2,
तो माइनस एक प्लस तो घटा हो जाएगी, 32 में से 2 गए माइनस के 30, ब्रैकेट अगली ब्रैकेट के दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 40 और 8 48, ठीक है। अब इसके बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे, -5 के -30, इस माइनस के कारण के माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस 48 बराबर में 0। अब के वाले जो पद हैं हमारे पास दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -5 और -1 -6 के आ जाएगा, और बिना के जो पद हैं वो -30 प्लस 48, एक माइनस का एक प्लस का घटा होगी, 48 में से आप 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा 18, और बड़ी संख्या आपकी प्लस के तो प्लस बराबर में 0, ठीक है। तो आगे हम देखें क्या करेंगे हम इसको, ठीक है। आपके कॉपी होती है, जगह होती है नीचे, उसमें नीचे ही की तरफ ही करेंगे, ऐसे नहीं है साइड में बराबर करने की, ऊपर करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। -6 के, क्योंकि यहाँ बोर्ड नीचे ख़त्म हो जाता है तो इसलिए हम साइड में करते हैं। 18 इधर प्लस का, तो उधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो के क्या आ गया -18 बटा में -6 आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 दिए 18, तो के बराबर में क्या आ गया आपके पास 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दे रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें, उसमें कह रहा है कि शीर्षों 0,1, 2,1 और 0,3 वाली त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस प्रकार इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक त्रिभुज दी गई है, उसके सबसे पहले तो तीनों भुजाओं के हमें मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं, फिर उनसे जो त्रिभुज बनेगी हमारे पास उसका क्षेत्रफल। किस प्रकार से देखें, जैसे मैं आपको जनरल बताऊं, एक त्रिभुज आपके पास ABC, ठीक है। इस त्रिभुज के आप तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु निकाल लेंगे, उन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो ये त्रिभुज बनी आपकी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, और फिर इसका अनुपात इस बड़ी त्रिभुज के क्षेत्रफल से करें। मैं सबसे पहले तो तीनों मध्य बिंदु ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद इस त्रिभुज का छोटी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर बड़ी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर छोटी और बड़ी का दोनों का अनुपात ज्ञात करना, क्योंकि लिखने के अंदर इन्होंने लिखा है इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, मतलब पहले छोटी फिर बाद में बड़ी लिखकर हमें अनुपात ज्ञात करना होगा, ठीक है। अगर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, उसमें क्या दे रहा है आपको, बिंदु ABC दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बिंदु ABC लिख लेता हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपके जो डाटा है वो चेंज हो रहा है हमारे पास, और कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 7.3 का, ए आपको दिया गया 0 -1, और बी दिया गया 2 1, और सी दिया गया आपको 0 3, ठीक है। हमारे पास ये त्रिभुज ABC है, और इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु आपके पास ये हो गए, मान लीजिए D, E और F, ठीक है। अब हम पहले एक एक करके इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले D के ही लिख लेते हैं, AB के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, ठीक है। अब D के निर्देशांक निकालने, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A और B, A क्या चीज़ है 0 1, और B क्या चीज़ है 2 1, और C क्या चीज़ है 0 3। मान इन दोनों को जोड़कर आधा, 0 और 2 को जोड़ा आधा, 1 और 1 को जोड़ा उसका आधा, तो 2/2 2/2 कट के क्या आ गया 1 1, ठीक है। ये हमारे पास बिंदु D के निर्देशांक आ गए हमारे पास, हमारे 1 1, ठीक है। उसके बाद हम बिंदु E के बारे में पता करते हैं, ये किसका मध्य बिंदु है BC का, तो लिख देंगे BC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, ठीक है, कि वो क्या दे रहे हैं हमें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 0 बटा में 2, और 1 + 3 बटा में 2, तो क्या आ गया 2 बटा में 2, और 3 और 1 4, 4 बटा में 2, तो कट कर क्या आ जाएंगे 1 और 2, ठीक है हमारे पास। तो मतलब ये बिंदु E के निर्देशांक हो गए हमारे पास 1 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास बिंदु F के निकालेंगे, तो भुजा क्या है ये AC, AC के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, ठीक है, ये लिखेंगे। क्या चीज़ करेंगे, दोनों का जोड़ करके आधा, 0 + 0 बटा 2, 3 + 1 बटा में 2,
तो 0 + 0 बटा में 2, 1 + 3 बटा में 2। तो क्या है 0 बटा में 2 और 4 बटा में 2, कट कर क्या आ गया 0 और 2। ठीक है, ये हमारे पास बिंदु F के निर्देशांक आ गई। ठीक है, अब हमें क्योंकि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल याद करना है तो उसको लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल याद करेंगे तो फार्मूला 1/2, पहला बिंदु 1 1, दूसरा 1 2, तीसरा 0 2, चौथा 1 1। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास 1/2 मॉडुलस का निशान, गुना करेंगे 1 को 2 से 2, प्लस 1 को 2 से +2, 0 को 1 से +0, माइनस अगली ब्रैकेट के अंदर दूसरी तरफ से गुना 1 को 1 से 1, प्लस 2 को 0 से +0, 2 को 1 से +2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इनको देखें अगर हम तो हमारे पास क्या बना 1/2, 2 और 2 4। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास 4 आ गया हमारा। आगे हम देखते हैं ये हमारे पास कोई बिंदु गलत तो नहीं है ना, बस ये ध्यान दे लें क्योंकि अगर कोई गलत होगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ेगा। 1 1 हमारे पास। ठीक है, 1 2 आया, 0 और 2 1 2 1 आना था। ठीक है, 2 1 के कारण हमारे पास ये शिट यह मिस्टेक होगी, -1 है। ओहो, यहाँ ही गलती कर बैठे हैं, -1 था, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का निशान है हमारे पास ए के अंदर। ठीक है, तो उस चीज़ के कारण गड़बड़ होगी सारी, चेकिंग करने के अंदर पता चल गया, चलो शुक्र है। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास माइनस का निशान आ गया, माइनस के कारण यहाँ 0 हुआ, 0 के कारण यहाँ 0 हो गया, मीन्स ये चीज़ हमारे पास बिंदु हमारा 0 है, 1 0 बनेगा। और इन दोनों पर किया ये सही रहेगा हमारे पास, 2 1 और 0 3 है। इन दोनों पर करेंगे फिर यहाँ पर गड़बड़ हुई हमारी, ये -1 है तो -1 के कारण ये 2 हो गया और 2 के कारण यहाँ गलती क्या होगी आपकी 1 हो गया, मीन्स इस बिंदु को हम सही करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ के कारण यहाँ भी इसके निर्देशांक थोड़े से चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है, निर्देशांक चेंज हो गए आपके, देखें क्या करना पड़ेगा हमें 1/2, ये हमारा 1 0 है, ये 1 2 है, ये 0 1 है और ये 0 1 0 है। इनको देखिए 1 को 2 से 2, प्लस 1 को 1 से 1, 0 को 0 से +0, माइनस इस तरफ से 0 0 और 1, 0 + 0 + 1, ये आ गया। तो आपके पास क्या आ गया 1/2, 2 और 1 3, -1, तो 1/2 गुना में 2 बराबर में 1 वर्ग मात्रक। ये हमारे पास हमारी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके अंदर क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, हमें आगे थोड़ा सा कंसेप्ट के अंदर क्या कह रहा है, हमें इसी त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से हमें तुलना करनी है और उनके बीच का अनुपात ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो उसी चीज़ के कारण हम क्या करेंगे, इन दोनों के क्षेत्र त्रिभुज अब DEF का तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फार्मूला 1/2, पहला बिंदु हमारे पास एक है 0 -1, दूसरा 2 1, तीसरा 0 3 और चौथा फिर 0 -1 बन जाएगा। तो 1/2 गुना करें 0 + 6 + 0, 0 + 6 + 0, माइनस इधर गुना करें -2 0 0, -2 + 0 + 0। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इनकी अगर हम कैलकुलेशंस देखें तो क्या बनेगी हमारे पास, बराबर में 1/2, ये 6 है और ये -2 है, 6 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 और 2 क्या हो गए 8 हो गए, 1/2 गुना में 6 और 2 8, तो क्या आ गया 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। अब अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे की तरफ ध्यान दे लें, हमें क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर अनुपात ज्ञात करना है इन दोनों का। ठीक है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि छोटी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बटा में बड़ी त्रिभुज, या त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या सीधा भी लिखना चाहें तो जैसे मैं लिखूँ वैसे लिख सकते हैं। इनका क्या क्षेत्रफल है 1, इसका क्या 4, तो 1/4
4। अगर आपका आगे ही आपस में कटते हुए मतलब 2 और 8 होते तो इसको सिंपल कर लेते। अब ये अपने आप में ही सिंपल है तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारी चतुर्भुज के ऊपर दिया गया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका। इसमें आपको ये चारों बिंदु दिए गए, हमने चारों बिंदुओं के निर्देशांक लिखे। अब हमें चतुर्भुज के क्षेत्रफल याद करने का तो कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। वैसे इसी फार्मूले को जो हमने किया है एक्सटेंड कर देते हैं। अगर हम 4 की जगह पहले 4 बिंदुओं को लिख लें फिर 5वां बिंदु लिख लें, ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट चतुर्भुज का निकल जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया तो हम इसलिए उसको करेंगे नहीं, ठीक है। अब इसलिए हमारे पास त्रिभुज है तो हम त्रिभुज का ही करेंगे। हम क्या कर देते हैं, इस चतुर्भुज को हम 2 त्रिभुजों में बांट देते हैं। त्रिभुज ABC हमारे पास एक होगी और त्रिभुज ACD दूसरी त्रिभुज होगी। दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यही काम आप प्रश्नावली 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 था वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी हम यही क्वेश्चन भाग को कर सकते हैं। वहाँ हमने दूरी सूत्र के प्रयोग से किया था। दूरी सूत्र का प्रयोग करके 1/2 गुना में पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण किया था, ठीक है। क्योंकि वो एक सम चतुर्भुज थी, हम वहाँ पर वो फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है। और जो हम इस क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे वो भी लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि उन्होंने एक सिंपल चतुर्भुज दी है, किसी भी चतुर्भुज के स्पेशल मेंशन नहीं किया कि कौन सी चतुर्भुज है ये, तो हम कोई भी इसको मेंशन नहीं करेंगे। हम सिंपल यहाँ हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा सिर्फ अपने क्षेत्रफल के फार्मूले से। अब देखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये ज्ञात करते हैं हम सबसे पहले। 1/2 ए लिखते हैं -4 -2, B लिखते हैं -3 -5, C लिखते हैं 3 -2 और फिर A को द्वारा लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर 1/2 मॉडुलस का निशान ब्रैकेट के अंदर, -4 को -5 से किया माइनस माइनस प्लस +20, -3 को -2 से किया +6, 3 को -2 से किया -6 माइनस, ठीक है। मोड खत्म हो गया इसलिए नीचे लिख लिया हमने। दूसरी तरफ से राइट को लेफ्ट से करेंगे, -2 को -3 से किया माइनस माइनस +6, -5 को 3 से किया -15, -2 को -4 से किया +8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। आगे हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। 1/2 6 से 6 हमारा कट गया तो क्या बचा 20 माइनस। अब ये इसके अंदर 8 और 6 14 दोनों प्लस के हैं और उसमें से 15 घटा दिए, 14 में से 15 गए -1 हमारे पास और बाहर माइनस का निशान है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 मीन्स 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। इसको थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन अंदर की तरफ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर। 20 माइनस जैसे 8 और 14 को आपने जोड़ा -15 तो 1/2 20 -14 +15, 20 में 14 गए 6 में 15 जोड़े 21/2 वर्ग मात्रक। आप जिस ढंग मर्जी से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। आप सीधी कैलकुलेशन कर लेते हैं माइंड के अंदर तो वो बेस्ट है, नहीं कर सकते हैं तो उसको पूरा सॉल्व करके दिखा दें, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। आगे हम देखते हैं त्रिभुज ABC का निकाल दिया। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। 1/2 पहला A बिंदु लिखा हमने -4 -2, फिर हमने C बिंदु लिखा 3 -2, फिर D लिखा 2 3 और फिर वापस में A लिख दिया। 1/2 मॉडुलस -4 को -2 से किया +8, 3 को 3 से किया +9, 2 को -2 से किया -4, ठीक है। दूसरी तरफ से -2 को 3 से किया -6, -2 को 2 से किया -4, 3 को -4 से किया -12, ठीक है। आपके पास क्या आ गया आगे 1/2 8 और 9 17, 17 में से 4 गए 13 माइनस, ये तीनों ही माइनस के जुड़ेंगे, 6 और 4 10, 10 और 12 22, -22 आएगा लेकिन बीच में माइनस का निशान है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +22, 22 और 13 35, 35/2 वर्ग मात्रक, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 21/2 + 35/2, क्योंकि हर दोनों का समान है, ठीक है, इसलिए अंश इसके अंदर सीधे ही जुड़ जाएंगे हमारे पास। 21 और 35 56, ठीक है, 56/2 आ गया हमारे पास।
और 56 का आधा कर दिया, कितना हो गया 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये हमारे पास हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी हम कहें लास्ट क्वेश्चन। फिर भी इसके बाद कोई आपकी प्रॉब्लम पेंडिंग रह जाए तो आप मुझे मैसेज करके कह सकते हैं, वो मैं आपको कोई भी एग्जांपल्स आप सभी करके देखेंगे, और कोई भी एग्जांपल है किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कहना आपने 9th कक्षा में पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, उस त्रिभुज के लिए परिणाम सत्यापन कीजिए। ठीक है, मीन्स आपको इस परिणाम की जांच जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, कहना उसको सही साबित करें। किस चीज़ के आधार पर? वहाँ हमने जब 9th क्लास में पढ़ा था, हमने अपने त्रिभुजों के नियमों का, थ्योरम्स के प्रमेयों का प्रयोग किया था। यहाँ हमें निर्देशांक दिए गए, हमें निर्देशांकों के द्वारा इस बात को सिद्ध करना है। ठीक है, कि ये बात हमारे पास हमारी सही होती है कि आपके पास जो एक कहीं त्रिभुज है, उसकी किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, उसको 2 बराबर त्रिभुजों के अंदर, क्षेत्र वाले त्रिभुजों के अंदर विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब जैसे आपके पास त्रिभुज ABC है एक, ठीक है, A, B और C। इसके निर्देशांक आपको दिए गए 4, -6, 3, -2 और C दिया गया 5, 2। ठीक है, अब हम इसके अंदर किसी भी भुजा का एक मध्य बिंदु खींचते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम नीचे ही आधार, मोस्टली हम आधार पर ही बात करते हैं। D इसका BC का मध्य बिंदु ले लिया हमने और इनको मिला दिया, तो ये जो त्रिभुजें 2 बनी, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक की ज्ञात कर लें। तो भुजा BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, ठीक है, उसको ज्ञात करेंगे कि क्या होंगे वो हमारे पास। फार्मूले के मुताबिक दोनों का जोड़ करके आधा, 3 और 5, 3 + 5/2। ठीक है, और आपके पास दूसरा क्या हो जाएगा, -2 + 2/2। आगे आप करते हैं 5 और 3 8 हो गए, बटा में 2, माइनस और माइनस, -2 + 2 0 बन गया, 0/2। आपके पास क्या आ गया, 4 और 0। ठीक है, तो बिंदु D के जो निर्देशांक आपके पास आए वो क्या आ गए, 4 और 0। अब आपको इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उनको बराबर देखना है कि क्या वास्तव में वो बराबर हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का निकाल रहे हैं। पहला बिंदु जैसे इसके अंदर मान लीजिए हमने 4 - 6 लिखा, दूसरा 3 - 2 हो गया, तीसरा बिंदु D हो जाएगा 4 0, फिर 4 - 6 को हमने द्वारा लिख लिया। अब 1/2, ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे। 4 को -2 से -8, 3 को 0 से +0, 4 को -6 से -24। दूसरी तरफ से -6 को 3 से -18, -2 को 4 से -8 और 0 को 4 से +0। ठीक है, आगे करते हैं इसका काम। 1/2, 24 और 8 -32 हो गया हमारे पास, माइनस 18 और 8 -26 हुए। ठीक है, लेकिन बीच में ब्रैकेट के अंदर हमारे पास माइनस का निशान है, तो उस माइनस के निशान के कारण क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +26। तो 1/2 -6 आया, और मॉडुलस के निशान के अंदर हम माइनस नहीं रखते, जब बाहर निकालेंगे तो प्लस का निशान आगे निकालेंगे। 6 आपके पास 2 से कट कर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद हम दूसरी इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कोई भी बिंदु लिख लें, पहले वो हमारी चॉइस है 4 - 6। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो आपने पहले लिखा है वही लिखे, आप मान लीजिए D को भी लिख लेते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। आप पहले D को लिख लिया 4 0, फिर 5 2 लिख लिया, फिर 4 - 6 लिख लिया। ठीक है, फिर 4 0 हो गया। बस जो आपको पहले लिखा है वही आपको बाद में लिखना है। ठीक है, ये हम नीचे की तरफ कर रहे हैं। उसके बाद अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, 4 को 2 से 8, 5 को 6 से -30 और 4 को 0 से +0, माइनस 0 को 5 से 0, 2 को 4 से +8 और -6 को 24 से -24। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इनकी कैलकुलेशन देखें। 1/2
8 प्लस का 30 माइनस का तो क्या रह गया -22, माइनस 8 प्लस का 24 माइनस का तो -16, ठीक है। तो 1/2 -22 माइनस माइनस प्लस 16 मीन्स 1/2 -6, -6 आपका बाहर जाके क्या बन गया 6, ठीक है। और 6 हमारे पास किससे कट जाएगा, वही 2 से कट कर क्या बनेगा इसका 3, ठीक है। क्या आ गया 3 वर्ग मात्रक, ठीक है। अब दोनों ही त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है हमारे पास वो आपस में बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर लास्ट में जैसे किताब के अंदर लाइन दी गई है उस लाइन को लिखना चाहिए, उस लाइन को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ है, ठीक है, कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाली त्रिभुज में विभाजित, ठीक है, करती है। क्लियर कंसेप्ट बेटे इस चीज़ के कारण, ठीक है। इससे हमारे पास हमारा ये क्वेश्चन, हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। आप अगले इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी इसके रिगार्डिंग 7 चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।